गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज की क्लास। और इन्वायरमेंटल स्टडीज में जैसा कि आपको मालूम है, हम इस समय पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम में मैंने आपको बताया था कल एबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं टाइप ऑफ इकोसिस्टम, कितने प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम, विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम हो सकते हैं। जैसा कि मालूम है, विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम आपको पाए जाते हैं बेस्ड ऑन द डिफरेंट क्लाइमेट के आधार पे। विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम हो सकते हैं जलवायु के आधार पे, क्लाइमेट के आधार पे, हैबिटेंट आवास के आधार पे, और लाइफ फॉर्म कई प्रकार के हो सकते हैं जीवन के आधार पे, जलवायु के आधार पे, रहने वालों के आधार पे। और इस तरीके से जिसके फॉर्म है कई तरीके के हो सकते हैं। दिस मीन्स दैट इकोसिस्टम कैन टाइपिकली बी डिवाइडेड इनटू 100 and 1000 ऑफ स्मॉलर सिस्टम। यानी कि इसका मतलब है सैकड़ों और हजारों प्रकार के छोटी बड़ी प्रणालियों में, मेथड में इसको डिवाइड किया गया है। कई छोटे बड़े कई प्रकार के इकोसिस्टम हो सकते हैं। इकोसिस्टम एक ग्रुप जहां पे बायोटिक और एबायोटिक दोनों मिलकर के इंटरेक्ट होते हैं, दोनों मिलकर वर्क करते हैं, वहां पे वो इकोसिस्टम कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो वो कई प्रकार के क्लाइमेट के आधार पे भी हो सकते हैं, लाइफ के आधार पे भी हो सकते हैं, और कई तरीके से, जैसे वाटर के आधार पे, फॉरेस्ट के आधार पे, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वाटर इकोसिस्टम, कई प्रकार के इकोसिस्टम पाए जाते हैं। वो मैं आगे आपको बताऊंगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हजारों और सैकड़ों के कैटेगरी में इकोसिस्टम को डिवाइड किया जा सकता है। हालांकि सभी प्रकार के जो इकोसिस्टम है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो दो कैटेगरी कौन सी है, सबसे पहले हम समझते हैं स्टूडेंट कि दो कैटेगरी कौन सी है। एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी कि जल में पाए जाने वाले जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट हैं, उनका जो एक सिस्टम बनता है, एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, वो इकोसिस्टम। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी कि स्थलीय जमीन पर, यानी कि दो कैटेगरीज में बनाई गई हैं। एक तो जल का अलग किया गया है, जल वाले इकोसिस्टम, और एक जो है स्थलीय इकोसिस्टम। और इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं ये आप चार्ट बना लेना स्टूडेंट। ये चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक्वेटिक इकोसिस्टम में फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है और माइरेन इकोसिस्टम है, यानी कि समुद्री और जो फ्रेश वाटर है, इसके अंदर कुएं और तालाब, नदी, छोटे छोटे जो पाए जाते हैं वो इकोसिस्टम आते हैं। लैंटिक इकोसिस्टम आता है, लोटिक इकोसिस्टम आता है, वेटलैंड इकोसिस्टम आता है। लैंटिक क्या होता है, लोटिक क्या होता है, वेटलैंड क्या होते हैं, ये मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, माउंटेन इकोसिस्टम, और आपका डिसर्ट इकोसिस्टम, यानी कि स्थलीय जो स्थान पे है, ऊपर जमीन पे जो इकोसिस्टम है, पानी के अंदर जो पाए जाते हैं वो आपके हो गए एक्वेटिक इकोसिस्टम। और जो जमीन स्थलीय होते हैं, जमीन पर पाए जाते हैं, वो आपके हो गए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ओके, तो अब एक एक इकोसिस्टम हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक्वेटिक इकोसिस्टम की मैं बात करूं तो देखिए क्या है। एक्वेटिक इकोसिस्टम रिफर टू ऑल सच एज ए इकोसिस्टम दैट आर प्राइमरी लोकेटेड ऑन और इनसाइड वाटर बॉडी, यानी कि पानी के अंदर, और उसके पानी के अंदर भी हो सकते हैं इकोसिस्टम, और उसके चारों तरफ भी हो सकता है। लोकेटेड ऑन और इनसाइड, ओके, दोनों साइड हो सकता है। वो ऐसे इकोसिस्टम क्या कहलाएंगे आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी कि जल के चारों तरफ जो बने होते हैं निकाय, जहाँ से पूरा पानी निकलता है, ऑन वहां पे भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकते हैं। ऐसे इकोसिस्टम जो होते हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम। द नेचर एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग, nature or characteristics of all living and non-living organisms in the aquatic ecosystem are determined based on the environmental surrounding their ecosystem, यानी कि जो भी जल के, चाहे वो बायोटिक कंपोनेंट हो चाहे वो एबायोटिक कंपोनेंट हो, उनका निर्धारण
उनका एनवायरमेंट जो तैयार होता है वो इकोसिस्टम के आधार पे होता है और वो आपस में दोनों इंटरेक्ट होते हैं। कहीं ना कहीं बायोटिक और एबायोटिक दोनों आपके जो ऑर्गेनाइजम्स हैं वो इंटरेक्ट होते हैं और एक अच्छा इकोसिस्टम और एक अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं। ऑर्गेनाइजम्स इन दिस इकोसिस्टम इंटरेक्ट होंगे विथ अदर ऑर्गेनाइजम्स, दूसरे ऑर्गेनाइजम से, जैसे एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जैसे एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, यानी कि दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन। ओके, द एक्वेटिक इकोसिस्टम मेनली सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम भी कई कैटेगरी में क्या किए गए हैं स्टूडेंट, डिवाइड किए गए हैं। वो कैटेगरी कौन सी है हम सीखेंगे। वो है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। अब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कौन से होते हैं ये मैं आपको बता दूं। द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज वन ऑफ द एसेंशियल इकोसिस्टम, आवश्यक इकोसिस्टम है। क्यों, फॉर ह्यूमन, हमारे लिए, एंड अदर ऑर्गेनाइजम्स लिविंग ऑन लैंड, जो जमीन पर और भी लिविंग ऑर्गेनाइजम्स हैं उनके लिए जो है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एक आवश्यक इकोसिस्टम है। किसके लिए, हमारे लिए तो है ही, साथ में जो और भी लिविंग कंपोनेंट है, ऑर्गेनाइजम्स हैं, उनके लिए। दिस इज बिकॉज, क्यों आवश्यक है, दिस इज इकोसिस्टम इज सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि ये जो इकोसिस्टम है मेन सोर्स है किसका, ड्रिंकिंग वाटर का। आपको मालूम है बिना पानी के जल ही जीवन है, हमने पढ़ा है, वाटर रिसोर्सेस हमने डिटेल में पढ़ा है, बिना पानी के कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम है। हमारे साथ साथ यार हम तो ह्यूमन तो रह ही नहीं सकता, साथ में एनिमल हुए, प्लांट्स हुए, उनको भी पानी की आवश्यकता है। इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम है। इट इज आल्सो हेल्प इन प्रोवाइडिंग द नेसेसरी एनर्जी, और साथ में जो हमको एनर्जी आवश्यक है उसमें भी ये हमको प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए भी आवश्यक है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइट भी जो बन रही है वो किससे बन रही है, वाटर से ही बन रही है, पानी से ही बन रही है। इसलिए हमें कहीं ना कहीं एनर्जी के लिए भी आवश्यक है। तो यदि लाइट ही नहीं होगी तो आज आप समझ सकते हैं वो उससे रिलेटेड कितने डिवाइसेस, कितनी मशीनरी डिपेंड है आज किस पे, लाइट पे। एंड वाटर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट के लिए भी, यानी कि व्हीकल्स जो चलते हैं, कोई भी गाड़ी हो, कुछ भी हो, उनमें भी कहीं ना कहीं वाटर की जरूरत है। तो इस तरीके से जो है कई तरीके से हमको इस इकोसिस्टम का इम्पोर्टेंस और आवश्यक है। अब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम मेनली इंक्लूड द 3 टाइप। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो है 3 टाइप से डिवाइड किया गया है, लैंटिक एंड लोटिक एंड वेटलैंड। यानी कि ये जो है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो 3 कैटेगरी कौन सी हैं, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में आपको समझा देता हूँ। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का मतलब है मीठा पानी, और मीठे पानी का जो इकोसिस्टम है वो है, आपको मालूम है ड्रिंकिंग वाटर हमारे यहाँ बहुत कम है, ऐसे जिसमें साल्ट होता है, नमक पाया जाता है, वो पानी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पीने वाला पानी मात्र 1% है, और उसमें पीने वाले पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, हमारे लिए भी, प्लांट के लिए भी, एनिमल के लिए भी, इसलिए ये आवश्यक है। और इसके अलावा हमको परिवहन, मनोरंजन और भी एनर्जी, लाइट, इसके लिए भी हमको कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता है। तो इसलिए इसको जो 3 तरीके से डिवाइड किया गया है, उसमें से पहला जो मैंने बताया लेंटिक। अब हम बात करते हैं लेंटिक इकोसिस्टम क्या है। ओके, वाटर बॉडीज दैट आर मूविंग स्लोली और स्टिल इन सम प्लेस कम अंडर लेंटिक। वह प्लेस, वह स्थान जहां पर पानी धीरे धीरे चलता हो या स्टिल हो, रुका हुआ हो, उस प्लेस को किसके अंदर रखा गया है, लेंटिक इकोसिस्टम के अंदर। ऐसे प्लेस
ऐसे इकोसिस्टम जिसमें पानी धीरे धीरे बहता हो, स्लो, और या तो स्टिल हो या तो पूरी तरह से क्या होगा, रुका होगा, वो आपका क्या कहलाएगा स्टूडेंट, लेंटिक कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप जानते हैं पॉन्ड्स, कुआं, लेक, पूल्स, etc, ये सब रुके हुए पानी के इकोसिस्टम हैं और सराउंडिंग लैंड कहीं पे भरा हुआ पानी है। यानी कि बात करूं मैं तो तालाब हुए, झील हुए, ताल हुए, बड़े जलाशय जहां पे पानी भरा रहता हो, वो भी आपका किसके अंतर्गत आएगा, लेंटिक इकोसिस्टम के अंतर्गत आएगा। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, यानी कि जो मूविंग वाटर बॉडीज दैट आर मूविंग स्लो, धीरे धीरे, जहां पे पानी धीरे धीरे मूव कर रहा हो या पूरी तरह से घेरा हुआ हो, बंधा हुआ हो, पानी बह न रहा हो, वो जो इकोसिस्टम होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे स्टूडेंट, लेंटिक इकोसिस्टम। ओके, लोटिक इकोसिस्टम जस्ट अपोजिट, आप समझ गए होंगे। वाटर बॉडीज दैट आर मूविंग एट फास्ट पेसेस फॉल अंडर ए लोटिक, जिसमें पानी बहुत तेजी से बह रहा हो, फास्ट, वो आपका क्या कहलाएगा, लोटिक। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीम्स एंड रिवर, बहुत तेजी से चल रहा हो, बहुत बड़ी धाराएं हो, झील हो, नदियां बड़ी बड़ी, वो आपकी किसके अंतर्गत आ जाएंगी, लोटिक के अंतर्गत। ओके, यानी कि जो आपका इकोसिस्टम यहाँ पे डिवाइड किया गया था, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ये 3 कैटेगरी में, उसमें से पहली कैटेगरी हुई लेंटिक इकोसिस्टम और दूसरी हुई लोटिक इकोसिस्टम। इसका मैं डायग्राम पहले ही ऊपर दिखा चुका हूं, आपको बनवा चुका हूं। अब वेटलैंड्स क्या कहलाते हैं, एनवायरमेंट characterized by swell situated with water for a long time fall under wetland, यानी कि बहुत समय तक पानी जिसमें और किसी मिट्टी के अंदर बना रहे, ऐसे जो इकोसिस्टम होंगे वेटलैंड इकोसिस्टम होंगे। आर्द्रभूमि के अंतर्गत आते हैं, वेटलैंड के अंतर्गत लंबे समय तक पानी से संतृप्त मिट्टी, यानी कि बहुत दिन तक जैसे पानी भरा रहता है और वो मिट्टी गीली रहती है, उसमें भी इकोसिस्टम होता है, उसमें भी बहुत से क्या पाए जाते हैं, ऑर्गेनाइजम्स पाए जाते हैं। वो एक्चुअल में फ्रेश वाटर को ही 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक फ्रेश वाटर आपको हुआ जो बहुत बंधा रहता हो, स्लो बहता हो, या पूरी तरह से कुएं, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो आपका क्या हो गया स्टूडेंट, लेंटिक। और दूसरा जो बहुत तेजी, नदियां जो बहुत तेज चल रही है, लोटिक हो गया। और एक जहां पे पानी भरा रहा हो लेकिन वहां सूख चुका हो, मिट्टी वहां पे हो, वहां की मिट्टी हो, सॉइल सराउंडेड गीली मिट्टी हो, वो आपका कहलाएगा वेटलैंड। ओके, अब मेन अभी हम पढ़ रहे थे कौन सा स्टूडेंट, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर के अंतर्गत हमने सीखा लेंटिक, लोटिक और वेटलैंड। ओके, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो है इज द स्मॉलेस्ट टाइप इकोसिस्टम है। छोटे इकोसिस्टम होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं। टाइप ऑफ मेजर टाइप ऑफ जो इनका इकोसिस्टम है, उसका एक जो रीजन होता है, देयर इज यूजुअली नो सॉल्ट कंटेंट्स इन द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में साल्ट नहीं होता, नमक नहीं होता है, यानी कि नमक की मात्रा कम होती है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में नमक की मात्रा कम होगी, चाहे वो नदी का पानी हो। आप नदी का पानी देखते हैं, कई लोग पी लेते हैं, पीने योग्य होता है, चाहे वो झील हो, चाहे वो तालाब हो, इनका पानी पिया जा सकता है, यानी कि नमक की मात्रा कम होगी। जहाँ पे कुछ दिन तक पानी का भराव रहा हो, वेटलैंड हो, वहां का भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसलिए बेस जो आपका कंसिस्टेंस है, इसमें जो कंटेन किया होता है वो आपका नमक की मात्रा कम होती है, जिसके अंदर बहुत सारे इंसेक्ट पाए जाते हैं, कीड़े पाए जाते हैं, स्मॉल फिश पाई जाती हैं, छोटी छोटी मछलियां पाई जाती हैं, और भी कई प्रकार की प्लांट पाए जाते हैं, कई प्रकार की प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं, कीड़े, छोटे मछली, उभयचर और विभिन्न प्रकार के पौधों की प्रजातियां भी इसमें पाई जाती हैं। और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। इकोसिस्टम एक तरह से ये हमारे लिविंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कहीं ना कहीं वो हमारे इन्वायरमेंट को मेंटेन करके, बैलेंसिंग करके रखते हैं। तो इसलिए ये सबसे एसेंशियल इकोसिस्टम है।
छोटा तो है लेकिन सबसे आवश्यक इकोसिस्टम है हमारे लिए खासकर, और लिविंग ऑर्गेनाइजम्स के लिए तो बहुत आवश्यक इकोसिस्टम है। दूसरा हमने मैरीन इकोसिस्टम जो पढ़ा था, यानी कि समुद्री, आप समझ गए होंगे। इसमें तो सीधा सा है, इसका जो पानी होता है साल्ट की मात्रा अधिक होती है, नमक होता है इसमें। इकोसिस्टम यूज्ड द कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट कंटेंट्स, ये इकोसिस्टम जो होता है सॉल्ट कंटेंट्स होता है। डिश, इसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजम्स पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं अलग से, जो जैसे जो समुद्र में पाए जाने वाले ऑर्गेनाइजम्स हैं वो हमारे एक तरह से फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में नहीं पाए जाते हैं। इकोसिस्टम हायर सॉल्ट कंटेंट, बहुत ज्यादा इसमें क्या पाया जाता है, सॉल्ट पाया जाता है। द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अपेक्षाकृत इसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट की मात्रा होती है। लार्जेस्ट टाइप ऑफ इकोसिस्टम, दूसरा हमने जैसा कि बताया फ्रेश वाटर स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम होते हैं। धरती पे छोटे छोटे इकोसिस्टम, कुआं छोटा सा कहीं होगा, कोई छोटा सा तालाब होगा, कहीं झील होगी, ऐसे। लेकिन जो समुद्र होगा बहुत बड़ा होगा, और अर्थ पे इसको सबसे बड़ा इकोसिस्टम माना जाता है। समुद्र को सबसे बड़ा इकोसिस्टम माना गया है, तो इसका एरिया भी क्या होता है स्टूडेंट, अधिक होता है। इट इज यूजुअली इंक्लूड ऑल द ओशियंस, जितने भी महासागर हैं उनसे रिलेटेड जो भी पार्ट हैं वो सभी इस इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से इसी को मैंने हिंदी में भी कन्वर्ट करके दिया है, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये हमने एक्वेटिक इकोसिस्टम पढ़ा। अभी तक जो भी मैंने इकोसिस्टम बताया स्टूडेंट, वो कौन सा इकोसिस्टम हुआ आपका, एक्वेटिक इकोसिस्टम हुआ। कैसे, यहाँ पे हमने पहले ही कैटेगरी आपको डिवाइड किया था स्टूडेंट, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंतर्गत फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मैरीन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर में मैंने लैंडिक भी बताया, लोटिक भी बताया और वेटलैंडिक भी बताया। यानी कि हमारा आज जो पार्ट कंप्लीट हुआ वो कौन सा हुआ, एक्वेटिक इकोसिस्टम का पार्ट कंप्लीट हुआ, यानी कि जलीय इकोसिस्टम, जल में रहना। इकोसिस्टम क्या है ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। इकोसिस्टम हमारे एनवायरमेंट के बैलेंस को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हमारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट होते हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, इसलिए इकोसिस्टम का होना जरूरी है। तो कल अब हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, माउंटेन इकोसिस्टम, डिसर्ट इकोसिस्टम। ये क्या है, इनको कैसे यूज करते हैं, ये हम सीखेंगे। ओके, तो आज की क्लास मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू।